किशनपुर नाम के एक गांव में शांति नाम की औरत थी। वो बहुत ही घमंडी औरत थी। भगवान ने उसे दो बेटियां दी, एक काली और एक गौरी। वो गौरी बेटी को ही प्यार करती थी और काली बेटी को जरा भी नहीं। श्रेया स्कूल से आती ही होगी, उसके आने से पहले ही उसकी पसंद की चीज बना देती हूँ। अरे भगवान, क्या बना रही हो? श्रेया के लिए उसकी पसंद की खीर, पूरी और आलू की सब्जी बना रही हूँ। चलो ठीक है, तुम बना लो, तब तक मैं दोनों बच्चियों को लेने उसके स्कूल पहुंच जाता हूँ। मुकेश अब गौरी बेटी का हाथ पकड़कर घर ले आता है। मुकेश भी गौरी बेटी से ही प्यार करता था। बेचारी काली बेटी पीछे पीछे आ रही थी। अब शांति जल्दी से आकर गौरी बेटी को गोद में ले लेती है। अरे मेरी राजकुमारी, आखिर तू स्कूल से पढ़कर आ ही गई। चल, मैंने तेरे लिए तेरी पसंद का खाना बनाया है। शांति अपनी गौरी बेटी को गोद में लिए बहुत प्यार कर रही थी और काली बेटी को नजर देखा भी नहीं। बेचारी काली बेटी पीछे पीछे चलते हुए अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे भी गोदी में उठाओ ना माँ। तुम देख नहीं रही हो, तुम्हारी बहन मेरी गोदी में पहले से ही है और अब मैं तुम्हें भी गोदी में उठा लूं। अरे मैं एक समय पर एक को ही तो गोदी में उठा सकती हूँ। शांति अपनी गौरी बेटी को गोद में लिए अपने कमरे में खाना खिलाने के जाती है और बेचारी काली बेटी वहीं खड़ी रह जाती है। ऐसे ही वो बेचारी माँ की ममता के लिए तरसती रहती है। अब ऐसे ही समय निकलता गया और शांति हमेशा ही गौरी बेटी को प्यार करती, उसका ही ध्यान रखती। प्रिया बेटी, यहाँ पर आओ। देखो, मैं तुम्हारे लिए फ्रॉक सिली हूँ। अरे वाह माँ, आपने तो बहुत प्यारी फ्रॉक बनाई है। ये तो बहुत खूबसूरत लग रही है। काली बेटी ये सब देखकर अपनी माँ से कहती है, माँ, ये देखो ना, मेरी फ्रॉक फट गई है। श्रेया के पास तो पहले से ही कई सारी फ्रॉक है। मुझे आप एक नई फ्रॉक सिल कर दे दो ना माँ। नई फ्रॉक सिलने के लिए मेरे पास कपड़ा नहीं है और तुझे फ्रॉक चाहिए। रुक जा, मैं तुझे फ्रॉक देती हूँ। अब शांति अपनी गौरी बेटी एक पुरानी फ्रॉक काली बेटी को दे देती है, जिसे देख वो बहुत उदास हो जाती है। अब इस तरह समय निकलता गया और दोनों बेटियां बड़ी हो गईं। अब शांति जल्दी से अपनी काली की कहीं भी शादी करके भगाना चाहती थी। जितनी जल्दी इसकी शादी होगी उतनी जल्दी मुझे इससे छुटकारा मिलेगा और उसके बाद मैं अपनी बेटी श्रेया की शादी धूमधाम से करूंगी। लेकिन इस मनहूस के लिए तो कोई रिश्ता ही नहीं आता और जो लोग आते हैं इसके काले रंग को देखकर रिश्ते के लिए मना करके चले जाते हैं। शांति काली बेटी के लिए कई जगह रिश्ते की बात चलाती है, पर कहीं भी उसके काले रंग की वजह से रिश्ता नहीं होता और दोनों माँ बेटी काव्या को बहुत बातें सुनाते हैं। अरे इतनी बड़ी हो गई है तू और तेरी वजह से तेरी छोटी बहन अभी कुंवारी बैठी है। पता नहीं कब तेरी शादी होकर तू इस घर से जाएगी। काली कलूटी कहीं की, यहाँ पर काली माता बनकर बैठी हुई है। शांति की बात सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है, जिसके बाद वो रसोई में जाकर एक कोने में बैठकर रोने लगती है। सगी माँ होकर मेरी माँ मुझे इतनी नफरत करती है। भगवान, तुमने क्यों मुझे इतना काला बनाया? इससे अच्छा तो तुम मुझे इस दुनिया में पैदा ही नहीं करते। कम से कम मुझे ये जल्लत तो नहीं सहनी पड़ती। बेचारी ऐसा कहते हुए वो फुट फुट कर रोने लगती है। अब ऐसे ही समय निकलता गया और एक दिन गरीब घर के लड़के का रिश्ता आ जाता है, जिसके लिए शांति हाँ कर देती है और थोड़े ही दिन में उस गरीब घर में अपनी काली की शादी करवा देती है। जिसके बाद काव्या अपने गरीब ससुराल में चली जाती है। आओ बहू, घर में आओ। इसे अपना ही घर समझो। आज से तुम इस घर की बहू हो। तुम थक गई होगी, चलो थोड़ी देर आराम कर लो। शादी के फंक्शंस में वैसे भी बहुत ज्यादा थकावट हो ही जाती है। काव्या के गरीब ससुराल वाले उससे अच्छे से बात करते हैं और उसकी सास कांता भी उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करती है, उसे खाना भी खिलाती है। ये सब देख काव्या सोचती है, भले ही मेरे ससुराल वाले गरीब हैं, लेकिन वो मेरा कितना ख्याल रखते हैं। इतना प्यार तो मुझे इतने सालों में आज तक मेरी माँ भी कभी नहीं दे पाई होंगी। काव्या के गरीब ससुराल वाले भले ही गरीब थे, पर वो दिल से अमीर थे। वो काव्या को कभी भी उसके रंग को लेकर नीचा नहीं दिखाते थे। अब ऐसे ही कुछ समय बाद शांति ने अपनी गौरी बेटी की शादी एक अमीर घर में कर देती और उसकी शादी में महंगे महंगे सामान भी दिए, जिसे देख काव्या अपने मन में सोचती है, माँ ने मेरी शादी इतने गरीब परिवार में की और मेरी शादी में एक फूटी कौड़ी भी खर्च नहीं की। मुझे कुछ भी नहीं दिया। इसका मतलब माँ ने शुरू से ही मेरे काले रंग की वजह से
मुझे प्यार नहीं किया। मेरी बहन श्रेया को माँ ने इतना कुछ दिया, लेकिन माँ ने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। आखिर माँ ऐसा कैसे कर सकती है? इतना सब कुछ करने के बाद भी काव्या सब कुछ भुला देती है, अपनी छोटी बहन की शादी में लग जाती है। अब थोड़ी देर बाद शादी होने के बाद शांति अपनी गौरी बेटी की विदाई में रोने लगती है। जहाँ बेटी अपने ससुराल में खुशी से रहना, वहाँ तुझे किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। बस करो माँ, क्यों ये फालतू का ड्रामा कर रही हो रो रो कर? इससे कुछ नहीं होता। आजकल कोई माँ अपनी बेटी को विदा करते हुए नहीं रोती। इतना सब कुछ सुनकर शांति चुप हो जाती है, जिसके बाद गौरी बेटी विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। अब ऐसे दिन निकलते जाते हैं और अब शांति घर में अकेली ही रहने लगी थी। उसकी देख रेख करने वाला कोई नहीं था, जिस वजह से वो अब बीमार रहने लगती है। ऐसे ही एक रोज जब शांति बाजार से घर वापस आ रही थी तो बेहोश हो जाती है। अरे ये क्या, लगता है उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अब वो लड़का जल्दी से फोन करके किसी को मदद के लिए बुलाता है और शांति को उसके घर तक पहुंचाता है। थोड़ी देर बाद शांति को होश आ जाता है तो उससे कहती है, नंदू, तुम्हारा बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरी जान बचाई और मुझे मेरे घर से ही सही सलामत छोड़ दिया। बस मेरा एक छोटा सा काम और कर दो। मेरी बेटी श्रेया को फोन करके उसे मेरे बारे में बता दो। मुझे अभी उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है आंटी, जैसा आप कहती हो मैं आपकी बेटी को फोन मिलाकर उसे आने के लिए कह देता हूँ। अब वो लड़का फोन निकालकर छोटी बेटी को फोन करता है। देखो नंदू, मेरे पास टाइम नहीं है और मैं अभी पार्टी में हूँ, तो अभी बात नहीं कर पाऊंगी। और अब तुम मुझे दोबारा कॉल मत करना। चलो मैं फोन रखती हूँ। अब छोटी बेटी ऐसा बोलकर फोन काट देती है और फिर पार्टी में एंजॉय करने लगती है। ये क्या, उनकी बेटी कैसी है? अपनी माँ के बारे में सुनने के बाद भी उसे जरा भी परवाह नहीं। खैर कोई बात नहीं, मैं काव्या दीदी को फोन करके माधुरी आंटी के बारे में बता देता हूँ। अब वो लड़का दूसरी काली बेटी काव्या को फोन करता है और उसे उसकी माँ की के बारे में सब कुछ बताता है, जिसे सुन काव्या जल्दी से घर आ जाती है और अपनी माँ की बहुत देखभाल करती है और उनका इलाज करवाती है, जिसके बाद शांति पूरी तरह से ठीक हो जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है। माँ चलिए उठिए, मैं आपकी दवाइयाँ लेकर आई हूँ, इन्हें खा लीजिए। काव्या जैसे ही दवाई देती है तो शांति अचानक से रोते हुए अपनी बेटी से कहती है, बेटी, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। मेरी बीमारी के बारे में सुनते ही तू फौरन दौड़ी चली आई। लेकिन बचपन से मैं जिस बेटी को इतना प्यार देती रही, इतना बड़ा किया, उसकी हर ख्वाहिशों को पूरा किया, उसने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। लेकिन तुझे मैंने माँ का प्यार भी नहीं दिया और फिर भी तूने मुझे अपनी माँ का पूरा दर्जा दिया और मेरी मुसीबत में मेरे साथ खड़ी रही। मेरी गलती का कोई पछतावा तो नहीं, लेकिन हो सके तो फिर भी मुझे माफ कर देना। आप ये कैसी बातें कर रही हो माँ? आपको ऐसा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आप मेरी माँ हो और आपकी देखरेख करना मेरा कर्तव्य है। और आगे भी जब भी आपको मेरी मदद की जरूरत होगी मैं दौड़ी चली आऊंगी। इस प्रकार शांति अपनी बेटी से माफी मांग लेती है और उसे वो सब देती है जो उसे कभी पहले नहीं दिया था और उसकी हर तरह से मदद भी करती है और अब दोनों माँ बेटी खुशी खुशी रहने लगती है।